गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी में हम हमारी वन संस्कृति पार्ट 4 का सेकेंड पार्ट दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, है ना। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने समझा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ना, एवं पर्यावरण की रक्षा हमारा परम कर्तव्य है। वही आज सेकेंड पार्ट में पढ़ते हैं, है ना, कि पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्ष लगाना बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि वह हवा को शुद्ध करके और, है ना, हमें हमारे प्राणों के लिए, है ना, शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। एक तो हवा को शुद्ध करने के प्राकृतिक कारखाने वृक्षों तथा वनों की कटाई से शुद्ध और अशुद्ध हवा का संतुलन बिगड़ रहा है ना। ये इसका मतलब ये है कि जितना हमें शुद्ध ऑक्सीजन हवा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और अशुद्ध हवा भी उसमें शामिल हो जा रहा है। कहने का मतलब जो नेचुरल जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। दूसरे, सैकड़ों कल कारखाने दिन रात अपनी चिमनियों से धुआं उगलकर हवा को अशुद्ध करते रहते हैं, है ना। जो कारखाने फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उनसे जो निकलने वाली धुआं हमेशा क्या करते हैं, हवा को अशुद्ध करते रहते हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां लगातार ऑक्सीजन पीकर कार्बन डाइऑक्साइड उगल रही है ना, जो कि मानव जीवन के लिए, है ना, हानिकर हैं। सड़ी गली चीज़ें साफ हवा को दूषित कर रही है। सड़ी गली चीज़ें साफ हवा को क्या कर रही है, दूषित कर रही हैं, जिससे मानव जीवन के साथ ही सभी जीवों को, है ना, जीवन को दूभर कर दी है, अर्थात सभी का जीवन जो है मुश्किल सा हो गया है। प्रदूषित हवा के कारण मानव नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहा है। दमा और फेफड़े की बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती आबादी के साथ बस्तियों, गलियों आदि में गंदगी का बोलबाला है। गंदगी फैल रहे हैं। लोग अपने, है ना, आसपास की भी सफाई नहीं कर रहे हैं, है ना। उनको लगता है कि, है ना, इस बिजी शेड्यूल में वह उनको दूसरे से क्या मतलब, है ना। जहाँ पर भी हो गंदगी पड़ा हुआ है उसको उठाने से, उसको साफ करने से उनका क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदा। तो ये गलत सोच है ना। यदि हमें, है ना, आसपास को स्वच्छ रखना है तो अब दूसरे को नहीं बल्कि अपने को देखना है कि हम कितना ज़्यादा साफ सफाई अपने आसपास को रख सकते हैं, कोई रखे या ना रखे। यही सोच यदि होगी तभी हम और सभी, है ना, अपने आसपास की गंदगी को दूर कर साफ एटमॉस्फेयर, साफ पर्यावरण रख सकते हैं। घरों को कूड़ा करकट, सड़ी गली सब्जियों, छिलकों के ढेर, नालियों का सड़ता पानी आदि वायु प्रदूषण के घरेलू कारण बन गए हैं। और प्रायः आसपास आप सभी देखते हैं घरों के कूड़ा करकट, सड़ी गली सब्जियां, छिलकों के ढेर, हम, है ना, नालियों का सड़ता पानी, है ना, ये देखते हैं प्रायः अपने आसपास घरों के, है ना, नालियों में भी ऐसा पड़ा हुआ रहता है, जो कि क्या है, प्रदूषण के घरेलू कारण बन गए हैं। हवा के बाद मनुष्य की दूसरी आवश्यकता पानी है। डॉक्टरों के अनुसार आज बीमारियों में से लगभग 80% का कारण दूषित पानी का उपयोग है ना। जितने बीमारी हैं उसमें से 80% जो है किसकी वजह है, दूषित पानी का ही कारण है, जिसकी वजह से लोग आज स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं। गंदे पानी में रोगाणु आसानी से पनप जाते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। इसके स्रोत प्रायः कुएं, तालाब, नदियां आदि हैं, है ना। आज शहरों की सारी गंदगी ढोने वाले नाली पास की उन्हीं नदियों में डाले जा रहे हैं जो पीने के पानी की स्रोत हैं, लोग जहां स्नान करते हैं। कल कारखानों की गंदगी भी नदियों में बहाई जाती हैं। जो कारखाने की गंदगी, जो गंदा पानी निकलते हैं उसे भी नदी में बहा दी जाती है। मरे हुए पशु, अजली लाशें गंगा जैसी पवित्र नदी में बहाने से उसका जल भी प्रदूषित हो गया है।
बड़े बड़े उद्योग ढेर सारा पानी इस्तेमाल करते हैं, उनमें पानी प्रदूषित होकर प्रतिदिन बाहर निकलता है, जिससे नदियों में बहा दिया जाता है। इस गंदे पानी में कई प्रकार के हानिकारक रासायनिक द्रव्य होते हैं। संगीत कानों को अच्छा लगता है, संगीत कानों को अच्छा लगता है, तो शोर सिरदर्द का कारण बनता है। अच्छा तो लगता है, लेकिन शोर क्या होता है? सिर दर्द का कारण बनता है। शोर शराबा ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है। हमारे कान एक सीमा तक ही ऊंची और तेज आवाज़ सुन सकते हैं। अधिक तीव्र ध्वनि अथवा धमाके से कान के पर्दों के फटने की संभावना रहती है। अधिक ऊंची आवाज़ में कुछ भी लाउड स्पीकर है ना, या और सॉन्ग सुनने से हमारी कान की जो पर्दे फटने की संभावना रहती है और उससे नुकसान होता है। यहाँ तक कि निरंतर शोर में रहने वाली ऊंची आवाज़ में बोलने की आदी होते हैं, जो कालांतर मीन्स कुछ समय के बाद में बहरे तक हो जाते हैं, उनको कम सुनाई देने लग जाते हैं। शोर से मानसिक तनाव भी बढ़ता है। ऊंची आवाज़ में बजते लाउड स्पीकर, कानों में हेडफोन लगाकर संगीत सुनना, है ना, आज तो फैशन सा हो गया है। हवाई जहाज़ों की गर्जना, मशीनों की गड़गड़ाहट, मोटर गाड़ियों तथा अन्य वाहनों का शोर, ऊंची आवाज़ में हॉर्न बजाना, है ना, भीड़ भाड़ की चिल्लपों आदि ध्वनि प्रदूषण के सामान्य कारण हैं। जो आवाज़ है, गाड़ियों की आवाज़, है ना, और शोर बहुत हानिकारक होता है। तभी तो अस्पताल के परिसर पर लिखा होता है, आप सब देखते हैं, या स्कूल के साइड में लिखा होता है रोड पर, यहाँ हॉर्न बजाना मना है ना, यहाँ स्कूल है, विद्यालय है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण रोकने में हम सभी को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हम सभी के जीवन के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। इसी तरह अन्य प्रकार के प्रदूषण भी हमारे पर्यावरण में विद्यमान हैं। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रदूषण बढ़ाने में केवल कल कारखाने या वन विनाशों का ही हाथ है। हम भी अपने घर, पास पड़ोस और विद्यालय में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के सामान्य नियमों का पालन न करने से जाने अनजाने प्रदूषण बढ़ाने में सहायक बनते हैं। हमको पता ही नहीं होता, हम जो है प्रदूषण को बढ़ा देते हैं। स्थान स्थान पर थूकना, कूड़ा कचरा फेंकना, नालियों में रुकावट पैदा करने जैसे अनेक कार्य पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ाते हैं। कूड़ा कचरा बिखरने से बचाकर शोरगुल पैदा करने वाले यंत्रों के प्रयोग में सावधानी बरतकर हम भी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं, है ना। तो बच्चों, आप लोग इस चैप्टर से, है ना, क्या सीखें कि पर्यावरण की रक्षा हमें किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले तो अपने से ही स्टार्ट करनी है। हमसे जितना प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे आसपास गंदगी ना फैले, कूड़े कचरे ना इकट्ठा हो पावे, और हमारा यही प्रयास रहे कि स्वच्छ रहें और स्वच्छ जगह को रखें। जहाँ पर हम हैं वो उस जगह को भी स्वच्छ रखें, और जहाँ पर भी चल रहे हों, चाहे सड़क हो या कहीं पर भी, है ना, आसपास हो, मोहल्ले हो, पड़ोस हो, कहीं पर भी कुछ भी टुकड़ा या जो जिससे गंदगी फैलते हो उसको, है ना, नहीं फेंकना चाहिए, है ना। और यदि पड़े हुए भी हों तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि उसे डस्टबिन में डाल दें, ताकि वहाँ पर स्वच्छ नज़र आए, है ना। तो हमको यही प्रयास करना चाहिए कि हमारी वजह से जो है पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, है ना। यही हमारा कर्तव्य ही हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है अपने दायित्व को पूरा करने में, है ना, क्या प्रदान करेगी, महत्व प्रदान करेगी, अपने दायित्व को पूरा करने में सहयोग प्रदान करेगी। और इस प्रकार हम पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अपना अमूल्य सहयोग दे सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर में कुछ श्रुत लेख उच्चारण के लिए दिया हुआ है ना, जैसे पर्यावरण, प्राकृतिक श्रृंखला, निर्भीक, वनस्पति, सुसज्जित, चित्ताकर्षक, बर्दाश्त, अंधाधुंध, कालांतर, चिल्लपों। कठिन शब्दों के अर्थ: निर्भीक, निडर, चित्ताकर्षक, चित्त मीन्स होता है मन, और आकर्षक मीन्स आकर्षित करने वाली, मन को आकर्षित करने वाली। कालांतर निश्चित समय के बाद। चिल्लपों चिल्लाना, विचरना, घूमना, विपदा, विपत्ति। मौखिक प्रश्न है पर्यावरण का, है ना, क्या अर्थ है, ये आपके लिए
होमवर्क है। पर्यावरण का क्या अर्थ है, हमारे जीवन आधार कौन है, चैप्टर के अनुसार से। हवा के बाद मनुष्य की दूसरी आवश्यकता क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है, संक्षिप्त में आपको बताना है। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये मौखिक प्रश्न का आप आंसर सर्च करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को मीटिंग में पूछूंगा। ओके बच्चों।